ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये आदि महान। हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के लक्षणों पर यह प्रकरण चल रहा था। अभी तक बात अपन ने देखी कि तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का वास्तविक लक्षण है और 7 तत्व के श्रद्धान में देवशास गुरु का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, ये सब गर्भित हो जाते हैं। सारे के सारे एक दूसरे में गर्भित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ये भी बताया कि ये जो चारों हैं, इन चारों में यद्यपि प्रयोजन का अंतर दिखता है, वैसे हैं तो एक ही, एक साथ ही होते हैं और आपस में इनका समन्वय भी है, फिर भी भिन्न भिन्न प्रयोजन जान करके इनका भिन्न भिन्न कथन आचार्यों ने किया है। ऐसी बात यहाँ हुई थी। और कल अपन ने ये भी देखा कि वास्तव में इनका प्रयोजन क्या है, अलग अलग जो बताए, इनका अलग अलग बताने का क्या प्रयोजन। जब सब एक दूसरे में गर्भित हैं और सबका समन्वय आपस में हो जाता है तो फिर भिन्न भिन्न दिखाए क्यों आचार्य देव। तो वो बात भी कल अपनी हुई। अब इसके आगे का प्रश्न चलेगा। बहुत बढ़िया व्यवस्थित क्रम है ना। और मतलब प्रश्नों का बहुत व्यवस्थित क्रम है। टोडरमल जी ने जिस ढंग से प्रश्न उठाए हैं ये हमको वास्तव में समझ में आने जैसे हैं क्या। और एक एक प्रश्न उन्होंने बिल्कुल हमारी साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से ही उठाया। अब प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है अपने पेज नंबर 327 पर। 327 पर नीचे नीचे है और हस्तलिखित प्रतियों में है 427 का आखिरी। यहाँ प्रश्न जो एक 4 लक्षण कहे, 3 विषय यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे, का समाधान। क्योंकि 4 दिखा दिया आपने, चारों की परिभाषा अलग अलग, चारों का प्रयोजन अलग अलग। तो अब हमको ये बता दो, वैसे तो समन्वय है उनमें, ये तो समझ में आ गई कि ये सब आपस में समन्वय वाले हैं और एक दूसरे में गर्भित हैं, लेकिन फिर भी हम 4 में से किसको अंगीकार करें जिससे हमारा काम हो जाए। आप तो एक बता दो जिससे हम चारों का ग्रहण कर लें, क्योंकि चारों का ग्रहण तो हो ही जाएगा, आप ही कह रहे हो। तो आप तो जो सबसे सरल हो, सबसे सीधा वो बता दो, हम तो उसको ग्रहण कर लें। ऐसा सामने वाले का प्रश्न है टोडरमल जी से। ता का समाधान, मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि होते हैं, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होए, तहां चारों लक्षण युगपत पाइए। क्या कि अभी भी वो एक ही रट पकड़ रखी टोडरमल जी ने कि जहां पे मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि होने पर, उपशमादि माने उपशम, क्षय, क्षय उपशम कुछ भी हो सकता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि होते हैं माने होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो है, विपरीत अभिनिवेश छूटता है। और जब विपरीत अभिनिवेश छूटेगा तो इन 4 में से क्या एक अकेला होगा, तो चारों ही होंगे, क्योंकि चारों ही विपरीतता के अभाव रूप है। आपापर के श्रद्धान में भी कोई विपरीतता संभव नहीं, देवशास गुरु के श्रद्धान में भी कोई विपरीतता संभव नहीं है, ना ही 7 तत्व के श्रद्धान में कोई विपरीतता संभव है, ना आत्मा के श्रद्धान में विपरीतता संभव। अगर विपरीत अभिनिवेश गया है तो चारों जो लक्षण बताए उन चारों संबंध में गया ना। ऐसा तो नहीं है कि एक के संबंध में विपरीतता चली गई, बाकी के 3 के संबंध में पड़ी हुई, ऐसा संभव है क्या कि किसी के देवशास गुरु के संबंध में तो विपरीतता चली गई लेकिन 7 तत्व के संबंध में विपरीतता पड़ी हुई है, ये संभव है। या 7 तत्व के संबंध की विपरीतता तो खत्म हो गई लेकिन अभी देव गुरु धर्म की अथवा आपापर की या आत्मा की कोई विपरीतता पड़ी हुई, ऐसा 3 काल में संभव नहीं होता। विपरीतता जाना तभी कहलाता है जब सभी के संबंध में विपरीतता जाए। विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो है, तहां चारों लक्षण युगपत पाइए है। कह रहे आप तो उलझा रहे हो, हमको सीधे सीधे जवाब तो दे नहीं रहे क्या। सामने वाला ये कहेगा टोडरमल जी, बहुरी फिर भी विचार अपेक्षा मुख्य तत्वार्थनी को विचारे है,
आपा पर का भेद विज्ञान करे है के आत्म स्वरूप ही को संभाले है के देवादिक का स्वरूप विचार है। ऐसे ज्ञान विषय तो नाना प्रकार विचार होई, परंतु श्रद्धान विषय सर्वत्र परस्पर सापेक्ष पनो पाइये है। क्या कहा कि भाई ज्ञान में तो ये विपरीत विचार, मतलब ज्ञान में तो ये विचार अलग अलग हो सकते हैं। कभी किसके बारे में विचार कर रहा हूं मैं, कभी कभी सात तत्व के संबंध से विचार कर, कभी आपा पर का भेद विज्ञान विचार, कभी आत्मा का श्रद्धा मतलब आत्मा के संबंध में विचार कर रहा हूँ, आत्मा ऐसा है, ऐसा 47 शक्तियां हैं, द्रव्य गुण पर्याय है। कभी सात तत्व के संबंध में, कभी देव गुरु धर्म के संबंध में, सच्चे देव ऐसे होते हैं, धर्म तो वास्तव में वीतरागता ही है, अहिंसा ही है। तो विचारों में, विकल्पों में वो भिन्न भिन्न पना आ सकता है, क्योंकि विचार क्रमशः होते हैं। विचार के जो विषय हैं वो एक साथ अपने पकड़ में नहीं आते, केवल ज्ञान नहीं है ना, तो एक साथ जानने में नहीं आता। इस वजह से उन विचारों में तो क्रम पड़ता है, विचारों में क्रम हो सकता है, विचार में एक एक विषय आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखा ना, विचार अपेक्षा, विचार अपेक्षा मुख्य पने। अब मुख्य पने किसको, या तो तत्वार्थ को विचारे सात तत्वों को, या आपा पर का भेद विज्ञान करे, या आत्म स्वरूप को ही संभाले, या देवादिक का स्वरूप विचार। सारे कभी कभी कैसा विचार करता, अरे नहीं होता है क्या, अपना भी स्वाध्याय का नियम से क्रम है कि नियमित रूप से हमको नियमित रूप से स्वाध्याय करनी है, ठीक है। तो लेकिन करनी कैसी, अध्यात्म की करनी। तो कभी तो हम भावना प्रधान ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे आत्मानुशासन, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, पद्मनंदी पंचविंशतिका, नियम सार। कभी बिल्कुल सिर्फ आत्मा की बात जिसमें हो, जैसे नियम सार, समय सार आदि वो पढ़ते हैं। कभी सात तत्व की मुख्यता वाले तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि आदि वो पढ़ते हैं। कभी देवशास गुरु की प्रमुखता वाले जो रत्नकरण चावकाचार आदि ग्रंथ है उनको देखते हैं। लेकिन देखेंगे इनसे संबंधित, जिनसे सम्यक दर्शन का संबंध है, अभ्यास उन्हीं का करेंगे। ठीक उसी तरह से जो श्रद्धानी जीव है, जिसके कर्मों का उपशम हुआ, मिथ्यात्व कर्म का उपशम, क्षय क्षय उपशम हुआ है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, अब वो श्रद्धान तो पूरा एक साथ हो गया जो हो गया, लेकिन विचार में तो क्रम होता है ना। तो कभी किसी का विचार चलता है मुख्यता से, कभी किसी का मुख्यता से विचार चलता है, विचारों में क्रम हो सकता है। तो ये जो अंगीकार किसको करने वाली बात है, तो अंगीकार तो विचारों में अलग अलग रूप में होगा, बाकी श्रद्धान में तो सबका एक साथ ही अंगीकार। पहली पंक्ति में कह दे रहा, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहां पे चारों ही लक्षण युगपत पाए जाते हैं, और विचार की अपेक्षा मुख्य रूप से कभी तत्वार्थ का, कभी आपा पर का, कभी आत्मस्वरूप से संबंध, कभी देवादिक। ऐसे ज्ञान विषय तो नाना प्रकार विचार हो, ज्ञान में तो भांति भांति के विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान विषय सर्वत्र परस्पर सापेक्ष पनो पाइए। श्रद्धान में तो सर्वत्र, हर जगह, जब श्रद्धान की बात चल रही तो श्रद्धान में तो हमेशा हर जगह पे इनका सापेक्ष पना पाएगा, एक दूसरे में सापेक्षता माने एक दूसरे में जो एक सुंदर समन्वय है ना, इसको यहाँ पे सापेक्ष पना भी कहा। देवशास गुरु के श्रद्धान में सात तत्वों का श्रद्धान अपेक्षित है, सात तत्वों के श्रद्धान में देव गुरु धर्म का श्रद्धान अपेक्षित है, जीव अजीव के श्रद्धान में वो आपा पर का भेद विज्ञान अपेक्षित है, आपा पर के भेद विज्ञान में जीव अजीव का अपेक्षित है। ये सापेक्षपन, इसको कहते हैं सापेक्षपन। जो पीछे अपन ने समन्वय देखा ना, हर एक में हर एक गर्भित देखा, वही सापेक्षपन। तो क्या कह रहे हैं, परंतु श्रद्धा सर्वत्र परस्पर सापेक्षपनो पाइये है, तत्व विचार करे है। अब देखना कैसे पाया जाता है, तत्व विचार करे है तो भेद विज्ञान आदि का अभिप्राय लिए करे है, और भेद विज्ञान करे है तो तत्व विचार आदि का अभिप्राय लिए करे। ऐसे ही अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपनो है, ताते सम्यक दृष्टि के श्रद्धान विषय चारों ही लक्षण का अंगीकार है। क्या कहा कि भाई जब तत्व विचार करता है तो उसमें कोई भेद विज्ञान की बात नहीं आ रही, ऐसा संभव है क्या? और भेद विज्ञान आदि की बात करता है तो क्या उसमें तत्व विचार नहीं आ रहा, ये संभव है क्या? भेद विज्ञान कर रहा है, भिन्नता जान रहा है, किस किस की भिन्नता जानेगा? जीव और अजीव की तो भिन्नता जानेगा ना, अपने स्वरूप की और आश्रवादी भावों की तो भिन्नता जानेगा ना।
तो भेद विज्ञान में भी 7 तत्व गर्भित है, उसकी अपेक्षा आएगी। 7 तत्व के सिद्धांत में, उसके विचार में भी, सिद्धांत तो छोड़ो, सिद्धांत तो चारों का एक साथ है ही सही, लेकिन उस विचार में भी वो सब सापेक्ष रूप से शामिल है एक दूसरे में। ऐसा है, स्पष्ट है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है इस विषय में। तो किसका अंगीकार करें, ये तुम्हारी मर्जी पड़े, जिसका कर लो, लेकिन सच्चा करो, है ना, विपरीत मत करना। इतनी बात है कि मर्जी पड़े जो कर लो चारों में से, लेकिन वो विपरीतता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपरीतता होगी तो चारों में ही होगी। और एक को भी ढंग से सच्चा, सच्चा शब्द आया था ना, साचा लक्षण, अगर साचा लक्षण ग्रहण किया तो वो सारे के सारे ग्रहण हो जाएंगे। एक है साधे सब सधे, वो वाली बात है। फिर ये हो गया ना, परस्पर सापेक्ष प्रमेय। ताते सम्यक दृष्टि, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा यहाँ पे, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान विषय चारों ही लक्षण का अंगीकार है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि चारों ही लक्षण, लक्षण 4 बताए, लेकिन 4 अलग अलग तरह का सम्यक दर्शन नहीं हो गया इस, क्या लक्षण 4 दिखाए हैं, लेकिन उससे कोई 4 अलग अलग प्रकार का सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा तो नहीं। सम्यक दर्शन तो वास्तव में सम्यक श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, उसी का नाम सम्यक दर्शन, सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। अब वो सच्चाई हर एक में आएगी, वो सच्चाई उसके 7 तत्व में भी आएगी, अपापर में भी आएगी, और आत्मा के श्रद्धान में भी आएगी, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में भी आएगी, ऐसा, ठीक है ना। तो परस्पर सापेक्ष बनवाए ताते हैं सम्यक दृष्टि के श्रद्धान विषय चारों ही लक्षण का अंगीकार। और इस श्रद्धान का लक्षण बनाया था अपन ने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, ये लक्षण बनाया था। तो इसमें सब आपस में एक दूसरे में गर्भित हो जाता और विचार एक दूसरे की अपेक्षा लिए हुए, ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा विषय बदलता है ना, प्रकरण तो यही चल रहा है चारों लक्षणों का, लेकिन अब थोड़ा सा कैसा बदलता है। यहाँ पे अपन ने शुरू में बात की थी परीक्षा की, है ना, परीक्षा करके अंगीकार करना, यहां से बात उठी थी ना, ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष कैसा है, मोक्ष मार्ग कैसा है, उसको परीक्षा करके अंगीकार करना, ये सारी बातें आई थी। अब वो जो परीक्षा कर रहे थे अपन, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव नाम के दोष भी थे। माने कौन सा लक्षण सही है, कौन सा लक्षण सही नहीं है, इसकी पहचान के लिए वो तीनों दोषों के माध्यम से परीक्षा की जाती। तो क्या जैसे अन्य लक्षण और लक्षणाभास होते हैं, क्या ऐसे ही सम्यक्त्व के भी लक्षण और लक्षणाभास होते हैं? भाई सम्यक्त्व का लक्षण तो तत्वार्थ श्रद्धान बता दिया, अब लक्षणाभास भी संभव है क्या सम्यक दर्शन में? लक्षणाभास तो सभी में संभव है। भाई जो सच्चा लक्षण हो वो लक्षण, और जो सच्चा लक्षण नहीं हो, जिसमें कुछ अव्याप्तिपना, अतिव्याप्तिपना, असंभवपना आ जाए या कोई और दोष आ जाए, उसको लक्षणाभास कहते हैं, है ना। जैसे अपन ने देखा था गाय का लक्षण सींग बना देवे, वो भी लक्षणाभास है। गाय का लक्षण दूध देना बना दे तो भी लक्षणाभास है। गाय का लक्षण सफेद बना देवे, सफेद होना, तो वो भी लक्षणाभास है। आया समझ में? तो असली लक्षण तो वो होता है जिसमें कोई दोष नहीं। अब सम्यक दर्शन का लक्षण हमने बनाया 7 तत्व का श्रद्धा, ठीक है, ये तो सम्यक लक्षण हो गया। और बाकी सब क्या लक्षणाभास है क्या? कि बाकी के भी लक्षण ही। तो फिर सम्यक के लक्षणाभास किस तरह के, वो अब इसमें देखते हैं, है ना। पेज पलट गया है मेरे ख्याल से, हाँ 328 पर आ गया उसमें। ये तो अभी बात किसकी करी थी? सम्यक दृष्टि की, है ना। जिसके मोह का उपशमादि होता है उसके चारों का ही सापेक्ष बनना पाया जाता है, उसका श्रद्धांत सच्चा होता है, ये बात। बहु जाके मिथ्यात्व का उदय है, इसके ऊपर देखो पिछले पैराग्राफ की लाइन क्या थी? मिथ्यात्व कर्म का उपशमादि है, उसके विपरीतता गई। और जिसके मिथ्यात्व का उदय है ताके विपरीत अभिनिवेश पाइए है ना। पिछले पैराग्राफ से उल्टी हो गई ना इसकी ओपनिंग। पिछले पैराग्राफ की शुरुआत कैसी थी कि जिसके मिथ्यात्व कर्म का उपशम आदि है उसके विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। तो बिल्कुल उल्टा कर दो इसका, जिसके मिथ्यात्व का यानी कि उस मोहनी कर्म का, मोह का उदय है ताके विपरीत अभिनिवेश पाइए। ताको ए लक्षण आभास मात्र होई साचे ना होई। लो क्या कहा कि उसको ये लक्षण, कि साहब हमने देखा वो भी 7 तत्व की बात तो करता, मिथ्या दृष्टि, देवशास्त्र गुरु की बात तो करता,
आपा पर की बात करता, बहुत भाव विभोर होकर के करता, आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा है? इतना भाव विभोर होकर के वो सारी बात करता है अध्यात्म की भी। तो फिर ये क्या है कि ये उसके लक्षणाभास है, ये सच्चे लक्षण नहीं है। कि ये क्या बात हुई, सम्यक दृष्टि का तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण, और मिथ्या दृष्टि जो तत्वार्थ के बारे में जान रहा है, समझ रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, वो लक्षणाभास है। देखो क्या शब्द है टोडरमल जी, जाके मिथ्यात्व का उदय है, ताके विपरीत अभिनिवेश पाइए है, उसके विपरीतता पाई जाती है, हालांकि उसको पकड़ में नहीं आती कहां गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो विपरीतता तो बनी हुई है ना अंदर। जैसे द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज, अब उनके वो विपरीतता तो बनी हुई है, पकड़ में भले ना आए, तो अंदर वो विपरीतता है, विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। ताको ए लक्षण आभास मात्र होई, साचे न हो, ये लक्षण वास्तव में उसके सच्चे लक्षण नहीं है, सम्यक दर्शन के लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है उसके, तो उसके ये लक्षण नहीं हुए क्या कि ये आभास मात्र हुए, ये अभी सच्चे नहीं हुए। टोडरमल जी ने जो सांचा शब्द का प्रयोग किया था वो यहाँ खास समझने का, वो मिथ्या दृष्टि के जो 7 तत्व का विचार चलता है वो आभास मात्र चलता है, वो श्रद्धान रूप नहीं चलता। उसके देव गुरु धर्म का जो विचार चलता है वो आभास मात्र चलता है, श्रद्धान रूप नहीं चलता। माने जैसा विचार चल रहा है वैसा श्रद्धान नहीं बना है, गड़बड़ ये है। और सम्यक दृष्टि जीव के जो विचार वही श्रद्धान में बैठा, जैसा श्रद्धान वैसा ही विचार चल रहा है, ऐसा। देखो बहुत ज्यादा इसमें काटा पीटी की गई है, टोडरमल जी ने बहुत सुधारा है, पूरा आधा पेज इसमें काटा है उन्होंने, आधे से भी ज्यादा, अगले पेज की भी 5-1 लाइनें काटी। देखिए क्या यहाँ पे बहुत व्यवस्थित करके लिखा है, जिनमत के जीवादिक तत्वनी को माने, यही लाइन आ रही है ना, जिनमत के जीवादि तत्वनी को माने और को न माने, तिनके नाम भेदादिक को सीखे, ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान हुई। यहाँ छोटा सा एक सुधार है, आपके यहाँ शायद तत्व श्रद्धान लिखा हुआ है, तत्वार्थ श्रद्धान कर लेना उसको। ऐसे तत्वार्थ श्रद्धान हुई, परंतु तिनका यथार्थ भाव का श्रद्धान न हुई। एक दूसरा, बहुरी आपा पर का भिन्नपना की बातें करे, चिंतवन करे, परंतु जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है और वस्त्रादि विषय पर बुद्धि है, तैसे आत्मा विषय अहम बुद्धि, शरीर आदि विषय पर बुद्धि न हो। ये दूसरा हो गया। तीसरा, बहुरी आत्मा को जिन वचन अनुसारी चिंतवे, परंतु प्रतीति रूप आपको आप श्रद्धा न करे। चौथा, बहुरी अरहंत देवादिक बिना और कुदेवादिक को न माने, परंतु तिनके स्वरूप को यथार्थ पहचानी श्रद्धान न करे, ऐसे ए लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के हो है। इन विषय कोई होए कोई न हो, है ना, हो गया ना ये, इन विषय कोई होए कोई न होए, कहा इनके भिन्नपनो भी संभव है। ये पूरा पैराग्राफ, चारों आ गए इसमें, चारों, ये जो मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा बताया ना, ये चारों की मतलब चारों किस प्रकार के होते हैं उसके मिथ्या दृष्टि के, वो बात यहाँ बता कि उसके तत्व श्रद्धान होता है, उसको कैसा होता है कि जिनमत के जीवादि तत्वों को तो मानता है ना, जैन शास्त्रों में जैसे जीव बताया, अजीव बताया, आश्रव वन संवन निर्जरा मोक्ष का स्वरूप बताया, वैसा ही मानता है, अन्य मत का नहीं मानता। अन्य मत में भी जीव वगैरह तो बताए है ना, उनको स्वीकार नहीं करता, अपने जैन शास्त्रों का ही मानता है, ठीक है। उनके नाम भेदादिक को भी सीखता है, तरह तरह के भेद है कि वो तरेपन भेद आश्रव के, और निर्जरा इतने प्रकार की, और संवर इतने प्रकार का, और मोक्ष इतने प्रकार, वो सारी चीजें सीखता है। 47 शक्तियां भी सीखता है, द्रव्य गुण पर्याय भी सीखता है, सारी बातें सीखता है, नाम भेद आदि को सीखता है। ऐसा उसके तत्वार्थ श्रद्धान होता है, पूरा विचार बस विचारों का, वो विचारों में पड़ा हुआ हो, तत्वार्थ श्रद्धान ऐसा होता है, परंतु तिनका यथार्थ भाव का श्रद्धान न हो, उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। क्या मतलब, माने उनको किस तरह से स्वीकार करना था, उनको समझ करके क्या करना था, जब जान लिया कि आश्रव दुखदायक है, खोटे हैं, तो क्या करना था कि हे रूप श्रद्धान करना था, राग आदि में सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए थी,
है ना, तो वो काम तो हुआ नहीं। राग आदि में सुख बुद्धि नहीं छूटी, शरीर आदि में अपनापन अभी भी पड़ा हुआ है, जीव अजीव की भिन्नता नहीं मतलब ऊपर तो आ गई, विचारों में तो आ गई, लेकिन श्रद्धा में वो अभी बैठी नहीं। तो ऊपरी ऊपरी तो हो जाता है, नाम वेद आदि सीख लेता है, लेकिन उनका यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। तो इसलिए इसके 7 तत्व का श्रद्धान दिखाई देने पर भी वास्तव में 7 तत्वों का श्रद्धान इसके नहीं। पीछे पूरी डिटेल दे चुके हैं टोडरमल जी, पहले ही बात कर चुके हैं इस बात, है ना, कैसा सच्चा नहीं है वो चीज अपन देख चुके हैं पहले, इसलिए यह इतना विस्तार नहीं किया। फिर दूसरा आपा पर का श्रद्धान था ना, तो आपा पर का भिन्न पना की बातें करें। कैसी बातें करता है? अरे जीव जुदा, पुद्गल जुदा है, सब ग्रंथन को सार, सब पढ़ लिया हमने तो, है ना, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भिन्न हूं, भिन्न, अरे शरीर वरीर मेरा नहीं। बातें करता है, विचार भी करता है, वैसा पूरी दिखावे की बातें नहीं, मायाचारी नहीं कर रहा है, उसके विचारों में भी चल रही है वो बात, लेकिन जैसे पर्याय आवाज नहीं आ रही है। आवाज चली गई। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ गई अब? हाँ आ गई, अब आई है। हाँ हाँ चलिए। अभी तो इसमें तो अपन भी पराधीन है, क्या कर सकते हैं, जैसा हो जाए। बहुत ही पराधीनता का ये काम है। चलिए, स्वाधीन होने के लिए पराधीनता भी करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। देखो, है ना, स्वाधीनता का ज्ञान ले रहे हैं अपन यहाँ पे शास्त्रों से, स्वाधीन कैसे हो सके, अब ये भी पराधीनता है। देवशास्त्र गुरु की भी पराधीनता ही तो है वास्तव। देवशास्त्र गुरु का जो विचार चलता है, विकल्प चलता है, वो भी वास्तव में पराधीनता ही है। चलिए खैर वो दूसरी बात है। अपनी बात किस पे चल रही थी? आपा पर के बोल रहा था मैं, है ना, वहां तक तो सुना होगा आप लोग। तो आपा पर के भिन्न पने की बात करता है, लेकिन जैसे कपड़े में पर बुद्धि है और पर्याय में अहम बुद्धि है। कौन सी पर्याय में? कि मैं सेठ हूं, खुद को सेठ अभी मानता है कि नहीं वो खुद को? अरे मैं कौन हूं? पुरुष हूं कि स्त्री? पुरुष हूं। मनुष्य हूं कि जानवर की? मनुष्य हूं। युवा हूं कि बूढ़ा? तो युवा हूं। तो जैसे अभी पर्याय में अहम बुद्धि और कपड़े में पर बुद्धि पड़ी है, वैसी इसके क्या लिखा, वैसी अहम बुद्धि, एक सेकेंड, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्र आदि में पर बुद्धि है, तैसे आत्मा विषय अहम बुद्धि और शरीर आदि विषय पर बुद्धि न हो। कितनी बड़ी समस्या है। ऐसी आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आई, जैसी कपड़े में इसने पर बुद्धि मान रखी है अभी भी, वैसी शरीर में मान रखी है क्या? जैसी इस पर्याय में अहम बुद्धि मान रखी है, वैसी क्या आत्मा में कर रखी है? आत्मा में, आत्मस्वरूप में अहम बुद्धि मान रखी है? नहीं मान। तो इसलिए ये जो आपा पर के भिन्नता की बात भी करता है, आपा पर की भिन्नता के बारे में विचार भी करता है, वो कोरे विचारों के स्तर पर रह जाती है, वो श्रद्धान के स्तर पर नहीं आता। इसलिए उसको आपा पर के श्रद्धान का लक्षण नहीं है, आपा पर के श्रद्धान का लक्षणाभास, उस लक्षण का आभास मात्र है, आभास है। समझ में आ रही है बात? तीसरा क्या था? बहुरी आत्मा को जिन वचन अनुसार ही चिंतवे। आत्मा की बात भी करता है, जैन वचनों में जैसा कहा है, जैन शास्त्रों में आत्मा के बारे में जो बात आई है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है, ऐसा ऐसा सब सब जानता है। मैं ही हूँ, ज्ञान दर्शन में ही मैं हूँ। सवर्णो नाण दिट्ठो जीवो भोग लक्षणो नित्यम उपयोगो लक्षणम, ये मेरा उपयोग लक्षण है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है क्या, और 47 शक्तियां मुझ में पड़ी है, ऐसा हूं, चैतन्यमयी हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं, आनंद का रसकंद हूं। ये सारी बातें वो करता है शास्त्रों के अनुसार, सिर्फ बोलता नहीं है, एकांत में बैठ के कदाचित चिंतन भी करता है, खोटा व्यक्ति नहीं है। द्रव्यलिंगी जो है मुनिराज, जो वो वहां तक जाते हैं, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो खोटे हैं क्या?
खोटे तो इस रूप में कि मिथ्या दृष्टि है, लेकिन क्या उनका आचरण खोटा है, क्या विचार खोटा है? तो विचारों में तो कोई खोट नहीं। खोट कहां है? खोट श्रद्धान में। वो जो गड़बड़ है वो श्रद्धान की गड़बड़ है, वो आचरण की गड़बड़ नहीं है, वैचारिक स्तर पर कोई गड़बड़ नहीं। विचार भी बिल्कुल ठीक है, आया समझ में? विचार ध्यान रखना, वो विकल्प, क्योंकि वो विचार तो जिनागम के अनुसार ही है ना, जिनवाणी के अनुसार ही उसके विचार चल रहा है, कोई अलग से तो नए विचार तो लाया नहीं, बिल्कुल जिनागम के अनुसार ही विचार करता है, लेकिन श्रद्धान में नहीं बैठा, इस वजह से वो गड़बड़। तो जिन वचन अनुसार चिंतन, परंतु प्रतीति रूप आपको आप श्रद्धान न करें। प्रतीति रूप, श्रद्धान रूप से स्वयं को स्वयं रूप नहीं मानता, अपना जो खुद का स्वरूप है उसको प्रतीति में नहीं बिठाता, उसका श्रद्धान नहीं हो पाता, यहां गड़बड़ होती। 3 हो गए। चौथा लक्षणाभास, देवशास गुरु का तो सच्चा हो ही जाता होगा, है? अरे जब ये 3 सच्चे नहीं हुए तो वो सच्चा कैसे? बहुरी अरहंत देवादिक बिना और कुदेवादिक को न मान। सच्चे देवशास गुरु के अलावा किसी और को नहीं मानता, किसी और को नमस्कार नहीं करता। अरे भले गर्दन काट लो, हम तो नहीं झुकाएंगे किसी और का। इतना दृढ़, क्या इतना दृढ़ कि किसी और की जय नहीं बोले। अकलंग निकलंग की कहानी थी ना, प्राण दे देंगे लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, देवशास गुरु के अलावा तो किसी और को नमस्कार नहीं करते। 9वें ग्रेवेट तक चले जाते हैं। हाँ, 9वें ग्रेवेट तक चला जाता है। वो अकेले देवशास गुरु का श्रद्धान नहीं, वो 7 तत्व का विचार भी उस जीव को, लेकिन जैसा पहले बताया ना, वो सच्चे रूप में नहीं है, प्रतीति रूप नहीं है, पूरे वैचारिक स्तर पर है, वैसी बात। तो अरहंत देवादिक बिना और कुदेवादिक को न माने, इनको ही मानता है, किसी और को नहीं मानता, परंतु तिनके स्वरूप को यथार्थ पहचानी श्रद्धान न करे। अब बोलो क्या क्या कमी रह गई? उनको उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान के श्रद्धान नहीं करते, यथार्थ पहचान के श्रद्धान नहीं करते उनके स्वरूप। कैसी विपरीतता कि हम तो सोच रहे थे कि उनके स्वरूप का तो यथार्थ श्रद्धान हो गया हमको। अरे उनके स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान तब होगा कि जब 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान होगा। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष को समझे बिना अरहंत की महिमा कैसे आएगी? संवर निर्जरा को समझे बिना गुरु की महिमा कैसे आएगी? आश्रव बंद को समझेगा मतलब श्रद्धान की, है ना? वो बोलने में ऐसा आता है, बाकी उसका आशय श्रद्धान से लेना, क्योंकि प्रकरण श्रद्धान का ही चल रहा है। तो जिसको देवशास गुरु, यहाँ पर ऐसा समझना है मेरे को, जो होंगे तो चारों युगपत होंगे, नहीं तो एक भी नहीं होंगे, ऐसा समझू? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पहले कह ही चुके ना, अभी पिछले पेज पे जो अपन ने पैराग्राफ देखा उसमें यही बात आई, क्योंकि सामने वाले का प्रश्न था, साहब हमको तो 4 में से एक बता दो आप। तो क्या जवाब दिया था टोडरमल जी ने कि जब ये मोह कर्म का उपशमादि होंगे तो एक होने पे चारों ही होंगे, न सिर्फ श्रद्धान में बल्कि विचारों में भी सापेक्षपना रहता है इन सबका, ऐसा चारों होते हैं, है ना? ये तो अलग अलग नाम दिए हैं, वास्तव में श्रद्धान 4 तरह का है ही नहीं। श्रद्धान किसका नाम? कि विपरीत अभिनिवेश से रहित होने का नाम हो सच्चा श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान। और विपरीत अभिनिवेश किन किन के संबंध में चलता है? ये देवशास गुरु के संबंध में चलता है, 7 तत्व के संबंध में चलता है, आपा पर के संबंध में चलता है, आत्मा के संबंध में चलता है। तो जो वो सच्चा श्रद्धान है, जब सम्यक श्रद्धान होगा, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होगा, तो देवशास गुरु के संबंध में भी अभाव होगा, मतलब विपरीतता का, 7 तत्व की विपरीतता का भी अभाव होगा, आपा पर संबंधी विपरीतता का भी अभाव होगा, आत्मा संबंधी विपरीतता का भी अभाव होगा। तो वो तो चारों ही एक साथ होता है। ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि किसी के एक हो गया, किसी के नहीं हुआ, है ना? वो मिथ्या दृष्टि की एकाल अलग दिख सकता है, वही बात अभी कहने वाले हैं। क्या मिथ्या दृष्टि जीव के क्रम दिख सकता है, अलग अलग होना भी दिख सकता है, सम्यक दृष्टि के तो चारों युगपत पाए। क्या कह रहे हैं? अरहंत देवादिक बिना और कुदेवादिक को न माने, परंतु तिनके स्वरूप को यथार्थ पहचानी श्रद्धान न करे। ऐसे ए लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के हो है, ऐसे ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। सम्यक दृष्टि के क्या होता है? कि सम्यक दृष्टि के तो सच्चे लक्षण होंगे ना, लक्षणाभास क्यों होगा? जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके लक्षण आभास नहीं होते, लक्षण ही होते हैं, सच्चे लक्षण होते। सम्यक दृष्टि सच्चे लक्षण वाला है, उसके जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, वो तत्वार्थ श्रद्धान सच्चा है,
ऐसा मिथ्या दृष्टि जैसा कोरा वैकल्पिक नहीं है, विचार वाला नहीं। उसके जो दर्शन आत्म विनिश्चिति कहा, तो वो आत्मा का श्रद्धान वो सच्चा है। उसके जो आपापर की भिन्नता का श्रद्धान का वो सच्चा है। देव गुरु धर्म का श्रद्धान का वो सच्चा है, उसमें विपरीतता नहीं, उसके लक्षणाभास नहीं। मिथ्या दृष्टि के नजर तो आते हैं, ये विचारों में तो नजर आते हैं, और विचारों में नजर आते हैं इसीलिए इनको वहां पर लक्षणाभास नाम दिया, लक्षण नहीं का। ऐसे ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के हो। देखो एक चीज और है ना, मैं फोटो खींचना भूल गया इसका, नहीं तो आपको दिखा था। यहां से पहली बार हमको पता चला था ये जो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा बदलवाते हैं ना, यहाँ पे टोडरमल जी ने छोटी ई की मात्रा लिख करके काटी और बड़ी ई की लगाई, तब वो चीज पकड़ में आई, ये दोनों मात्रा बदलने का क्या अंतर क्यों। फिर पूरे में जब देखा वापस से, 4-5 रीडिंग तो प्रूफ रीडिंग में ही हो गई थी हम लोगों को, तब जाके पकड़ में आई कि टोडरमल जी ने बुद्धि पूर्वक कहाँ छोटी ई लगाई है, कहाँ बड़ी ई लगाई। मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ऐसा। और सिर्फ ऐसे ही प्रयोग नहीं है, ऐसे ही बुद्धि में भी लगाई, तुच्छ बुद्धि है ना। 2-3 जगह पे ऐसा प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पहले छोटी ई लगा दी थी, लेकिन उसको काटा और फिर साइड में बड़ी ई की मात्रा लगा, तब जाके ये बात पकड़ में आई कि बड़ी ई माने व्यक्तिवाचक, वहां पे किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब कहा जा रहा है तो बड़ी ई का प्रयोग किया जा रहा है, और उस भाव के लिए कहा जा रहा है तो छोटी ई का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह की बात यहाँ, इसका फोटो में अभी आपको यहाँ तो कैसे दिखाऊं आप। चलिए, इन विषय कोई हो कोई न हो, कहा इनके भिन्नपनों भी संभव है। ये जो आपका प्रश्न था ना कि चारों एक साथ ही होंगे क्या, तो मिथ्या दृष्टि के अलग अलग हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि के भिन्नपना भी संभव है। क्यों? क्योंकि उसके लक्षण तो है ही नहीं, उसके लक्षणाभास है। अगर सच्चा लक्षण उसके होता तो उसके चारों एक साथ नजर, लेकिन चक्कर यह है कि उसके सच्चा लक्षण है ही नहीं, उसके तो लक्षणाभास। लक्षणाभास अलग अलग हो सकते हैं। इन चारों में से किसी के देवशास गुरु का ही दिख सकता है श्रद्धा, 7 तत्व के संबंध में बिल्कुल जीरो है ना, लेकिन देवशास गुरु के मतलब हाँ नहीं, वो सम्यक दर्शन है उसका। छोटी जिस जीव के हाँ, जिस जीव के ये लक्षणाभास होता है तो वो तो ये इन्हीं को सच्चा समझता होगा ना। हाँ, वो इनको गलत क्यों समझेगा भाई, उसने तो बुद्धि पूर्वक इनका विचार किया ना, सच्चा तो समझता है, लेकिन सच्चा है कहाँ। मैं नमक को मीठा समझ लूं तो इसमें नमक थोड़ा मीठा हो जाएगा, वो तो मेरी गलती है ना ऐसा। हालांकि उसने कोशिश की है और वो समझना ही चाहता है, लेकिन जब तक वो विपरीत अभिनिवेश नहीं निकलता, जब तक इनके संबंध में विपरीतता दूर नहीं होती, तब तक ये लक्षणाभास ही रहता। तो सम्यक दर्शन होते ही यही लक्षणाभास लक्षण बन जाते हैं। ये गजब की बात है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई और यही लक्षणाभास, जो पहले लक्षणाभास कहलाते थे, यही अब लक्षण कहलाता है। आप तो इसको ऐसा समझो जैसे अपन ने पहले बात की थी ना, वो ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना किससे आता है, सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन होते ही उन पर मोहर लग गई, ऐसे ही सम्यक दर्शन होते ही इन लक्षणाभासों पर मोहर लग गई कि अब ये लक्षणाभास नहीं है, लक्षण है। जैसे वो नोट है, नोट 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 2000 तो चलता है अभी, 1000 नहीं चलता, 2000 वाला नोट है। अब उस पर बाकी सब तो पूरी छपाई है, लेकिन वो गवर्नर का सिग्नेचर नहीं है। गवर्नर का साइन होता है ना नोट पर, वो जो लिखता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस तरह से कुछ लिखा रहता है। तो गवर्नर का साइन नहीं हो तो कह रहे ये नोट आभास है, ये नोट नहीं है। जैसे ही साइन हो जाए तो ये असली नोट आया समझ। होता क्या है, वो तो मशीन से छपता है पूरा का पूरा, लेकिन यूं समझ लो कोई भी इस तरह का समझ लो कुछ डीड हो इस तरह की जिसमें आपने स्टाम्प पेपर पर कुछ लिखा हो, अब जब तक साइन नहीं है तब तक क्या है, वो खाली कागज, छपे हुए कागज है और कुछ भी नहीं है। ये वसीयत नहीं है, ये वसीयत आभास है। इस वसीयत पर जब तुम्हारे पिताजी का साइन हो जाएंगे तभी ये वसीयत वसीयत कहलाएगी, सच्ची वसीयत तभी कहलाएगी। उसके पहले तो आभास है बस, ऐसे आया समझ। हाँ हाँ, तो बड़ी की मात्रा लगेगी, यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ बड़ी लगेगी, वो वहां पे कहीं पे भी छोटे नहीं करिए, बड़ी की मात्रा लगेगी। हाँ
ऐसे ए लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के हो है, इन विषय कोई होए कोई न होए, तहा इनके भिन्न पनो भी संभव है। इनमें से मिथ्या दृष्टि जीव के कभी कोई लक्षण, मतलब ये लक्षणाभास होता है, कभी कोई लक्षणाभास होता है। विचारों में, श्रद्धान में तो विपरीतता पड़ी जो पड़ी, विचारों की बात है यहाँ तो। और विचार का तो पहले भी देखा था अपन, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, विचारों में तो क्रमशः ही आएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो उसके भिन्नपना भी संभव। अब बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, ये समझने लायक है। बहुरी, इन लक्षणाभासनी विषय इतना विशेष है, जो पहले तो देवादिक का श्रद्धान हुई, पीछे तत्वनी का विचार हुई, पीछे आपा पर का चिंतन करे, पीछे केवल आत्मा को चिंतवे, इस अनुक्रम ते साधन करे, तो परंपरा साचा मोक्ष मार्ग को पाई, कोई जीव सिद्ध पद को भी पावे। बहुरी, इस अनुक्रम का उल्लंघन करी, जाके देवादिक मानने का तो किछु ठीक नहीं, ठीक शब्द है यार, ठीक का अर्थ निर्णय, किछु ठीक नहीं। अरे बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि विषय प्रवर्त है, ताते आपको ज्ञानी जाने हैं, अथवा तत्व विचार विषय भी उपयोग न लगावे है, और आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहे, अथवा आपा पर का भी ठीक न करे है, और आपको भी आत्मज्ञानी माने है, सो ए सर्व चतुराई की बातें हैं, मानादिक कषाय के साधन है, किछु भी कार्यकारी नहीं। ताते हैं जो जीव अपना भला किया चाहे, इसको यावत साचा सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हुई, तावत इनको भी अनुक्रम हित अंगीकार करना। आया समझ? सोई कहिए, ये तो आगे आएगा, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की हेडिंग बनती इन लक्षणों को ग्रहण करने का क्रम, यानी सम्यक दर्शन अगर आपको प्राप्त करना है, तो ये जो 4 लक्षण अथवा मिथ्यात्व दशा में लक्षणाभास जिनको कहा, तो ये लक्षणाभास किस क्रम से होने चाहिए। अगर ये क्रम नहीं बना तो क्या सम्यक तो नहीं होगा, क्या ये क्रम बनने पर सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ये सारी बात इसमें क्या कह रहे हैं। देखिए है 5-1 मिनट है, चर्चा करते हैं थोड़ी। इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है, कैसा, ये सबसे पहले कौन होगा, ये सबसे पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो। अपनी मुख्यता से कथन कर रहे हैं, मनुष्यों की मुख्यता से, अन्य उदाहरण बीच में मत लाना, हिसाब तिर्यंश के तो या नारकी के तो फालतू बात ही नहीं करना। अब अपनी बात चल रही है बिल्कुल मनुष्यों की, कि जिनको इतनी बुद्धि मिली है कि जो शास्त्रों को पढ़ सकता है, जिसको देवशास्त्र गुरु मिले हैं, उसकी बात चल रही है। यहाँ पे तिर्यंचों की बात करना माने खुद को अगले भाव में तिर्यंच के रूप में स्वीकार करना, ये मान के चल। यहाँ पे नारकी का उदाहरण लेना माने खुद को नरक में सम्यक दर्शन कर लेंगे, ऐसा विचार कर रहा है। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, पहले तो देवादिक का श्रद्धान, उसके बाद क्या होगा कि जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, वही पीछे तत्वनी का विचार हो। पीछे माने उसके बाद, पीछे आपा पर का चिंतन करें। फिर जो 7 तत्व जाने हैं उनमें से आपा क्या है और पर क्या है वो जानेगा। उसके बाद पीछे आपा पर का चिंतन करे, पीछे केवल आत्मा को चिंतवे। तो ये चारों का क्रम है। इन चारों में सबसे पहला नंबर किसका, देव गुरु धर्म के श्रद्धान। देव गुरु धर्म के श्रद्धान के बाद जो उन्होंने कहा 7 तत्व समझाए वो विस्तार, उसके बाद फिर उसको समेटेंगे, इनमें से अपना क्या और पराया क्या, इनमें से मैं क्या हूं और पर क्या है, या मेरा क्या है और पर का क्या है, ये उसमें से आए। और फिर उसके बाद भी पर को छोड़ दो, मैं बचा बस, तो मेरा क्या स्वरूप, मैं कैसा, उस पर ही फिर ध्यान स्थिर करें। ऐसे अनुक्रम पे साधन करे, इस अनुक्रम पे साधन करे तो परंपरा साचा मोक्ष मार्ग को पाई, कोई जीव सिद्ध पद को भी पावे। परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाते। क्या मतलब परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाते, परंपरा माने क्रम से, कि क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसको सच्चा मोक्ष मार्ग भी प्राप्त हो जाएगा, और फिर आगे जाकर के वो सिद्ध भी बन जाएगा, मोक्ष भी पहुंच जाएगा। है समझ में? तो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का क्रम मनुष्यों के लिए तो यही है। क्या सबसे पहले अपने देव गुरु धर्म का नक्की कर लेना। कि आप कुछ भी कहते रहो साहब, आप तो बस सुना दो, आप अध्यात्म की बात हमको सिखा दो, सुना दो,
हम समझ लेंगे, और बाकी कौन से देव को मानना कौन से को नहीं मानना वो आपका मैटर नहीं है, वो हम देख लेंगे। ऐसा नहीं होना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की श्रद्धा सबसे पहले चाहिए। उसमें अगर जरा भी ढील रही, थोड़ा भी उसमें समझ लो असमंजस रहा, थोड़ी सी भी गड़बड़ रही, अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हाथ ऐसे झुका लिया तो क्या हो गया। तो ये समझ लेना कि यहाँ विपरीतता पड़ी रहेगी, आगे 7 तत्वों का श्रद्धा होने वाला है। तो अभी तो अपन यहीं पर रोकते हैं इसको, पैराग्राफ तो बड़ा है, लेकिन अभी इतनी पक्की बात मान ले रहे हैं क्या, इसी क्रम से होगा। ये एक लाइन और पढ़ देता हूं, फिर समाप्त करते हैं ना, क्योंकि अगली कक्षा का समय भी हो रहा है। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा साचा मोक्ष मार्ग को पाई, कोई जीव सिद्ध पद को भी पावे। इस अनुक्रम से चले तो बहुरी इस अनुक्रम का उल्लंघन करी, अगर उल्लंघन करा, कैसा उल्लंघन, देवशास्त्र गुरु का रहने दो, आप तत्व की बात सुनाओ, तत्व की बात सुनाओ, आप तो हमको आत्मा की बात सुना दो, है देव गुरु के बारे में हम विचार कर लें। इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जाके देवादिक मानने का तो किछु ठीक नहीं, यहां सुधार कर लीजिएगा, ये ठिकाना लिखा है ना, ठिकाना नहीं है यहाँ, ठीक का अर्थ होता है निर्णय, पहले भी कई बार बात की है अपन, है ना, ठीक माने निर्णय, जिसके देवादि मानने का तो कुछ निर्णय नहीं, कोई समझ नहीं, और बुद्धि की तीव्रता से, बुद्धि तो इतनी मिल गई कि मैं समय सार, प्रवचन सार आदि सबके गूढ़ गूढ़ हार्द को भी समझ लूं, है ना, बहुत सारे जो गंभीर गंभीर बातें होती हैं, प्राणायाम योग की, न्याय की, अध्यात्म की, ये सब बहुत गहरी गहरी बातें, वो तो सब समझ लो, लेकिन क्रम को उलांघ गया। देवशास्त्र गुरु अभी रहने तो, आपके देवशास्त्र गुरु आपके पास रखो, हम तो ये तत्व की बात जाने, हम तो ये बारीक बात सीखेंगे। उनका तो कुछ ठीक नहीं, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्ता है, या ताते आपको ज्ञानी जाने हैं, अथवा तत्व विचार विषय भी, ये फिर आगे लंबा है थोड़ा सा, है ना, अभी समय हो गया है, इसको अपन कल ही देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। अभी तो क्रम जान लो आपकी, क्रम यही होगा, अगर इस क्रम का उल्लंघन करा तो मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं, है ना। अभी यही समाप्त करते हैं इतनी बात, इस पैराग्राफ को फिर से कल देखेंगे अपन, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। सम्यक दर्शन के जो 4 प्रकार के लक्षण दिखाए, और मिथ्या दृष्टि के लक्षणाभास क्यों होते हैं, मतलब उसके लक्षण क्यों नहीं बन पाता है, ये सारी बात इसके अंदर आएगी, उसको अपन कल देखेंगे। मेरे ख्याल से भाई साहब भी पधार चुके हैं, समाप्त करते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जी, इस प्रकार भाई साहब मुझे होस्ट बना दीजिए। इस प्रकार अभी हमने आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब के माध्यम से व्याख्यान सुना, और अब हमारी प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली न्याय कक्षा पिछले सप्ताह नहीं चली थी, तो इस सप्ताह से हम पुनः उस न्याय कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप्त मीमांसा स्वयंभू स्तोत्र का अध्ययन हम आदरणीय भाई साहब